हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हार्डनेस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग को हार्डनेस पढ़नी है वो वाटर के बारे में है। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि हार्डनेस क्या होता है। तो हार्डनेस जो होता है वो सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वाटर जो होता है वो टू टाइप का होता है। पहला जो होता है हार्ड वाटर और दूसरा जो होता है वो सॉफ्ट वाटर। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कभी कभी जो सॉफ्ट वाटर होते हैं वो जो लेदर का फॉर्मेशन ईजिली कर लेते हैं और वही हार्ड वाटर नहीं कर पाता। तो वो क्यों नहीं कर पाता, वो सारे जो फेनोमेना होता है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता, या फिर क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या आयंस इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण वो लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। और सोप जो होता है बहुत ज़्यादा कंज्यूम, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तब जाके लेदर का फॉर्मेशन करता है। तो इसी सारी टॉपिक को हम लोग इस हार्डनेस वाले चैप्टर में यूनिट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझ में आ गया कि हार्डनेस क्या होता है। तो ये सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है या फिर ऑफ वाटर। ठीक, तो हार्डनेस क्या है? सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे वाटर से है। उसके बाद से हम लोग जानते हैं कि अब ये हार्ड वाटर, ये तो रहा एक नॉर्मल सा बेसिक सा डेफिनेशन कि हार्ड वाटर क्या है और सॉफ्ट वाटर क्या है। हार्ड वाटर जो होता है लेदर इजीली फॉर्म कर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मतलब ऐसे कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे जिसके कारण नहीं कर पाता है, और सॉफ्ट वाटर में वो नहीं होंगे इसके कारण कर पाता है। तो हार्ड वाटर में जो सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो होती है, ऐसा क्यों होता है, किस आयंस के चलते होता है? तो वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। और भी जो हैवी मेटल्स हो गए जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब एक्सेट्रा हैवी मेटल्स जो है, ये सब क्या है? हैवी मेटल्स। और कैल्शियम और मैग्नीशियम तो रहता ही रहता है, और साथ में ये भी सब रहते हैं। अब कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब कैसे आया? तो हम लोग जानते हैं कि वाटर कहाँ से आता है? माउंटेन से आता है। अब जो माउंटेन्स हैं वो तो नहीं कि वो तो बस सिर्फ कैल्शियम तो उनमें होगा नहीं, मैग्नीशियम तो होगा नहीं, मतलब उसमें तो बहुत सारे मिनरल्स होंगे, आयंस होंगे, मतलब रॉक्स में प्रेजेंट होंगे। तो वहाँ से जब पानी आता है, वहाँ से जब वाटर आता है, तो अपने साथ साथ उन मिनरल्स को लेके आता है। उनमें जो आयंस है पहाड़ पे जो रॉक्स में जो टकराता है उससे वो आयंस को लेके आता है, और तभी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो हार्ड वाटर क्या है? जहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और कोई हैवी मेटल जैसे आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। और हार्डनेस क्या होती है? सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं कि हार्ड वाटर जो होता है इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या क्या हमारे पे इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहला तो बात आती है, हम लोग अब अगर अपने बॉडी पे देखें तो सबसे पहले तो इसमें कैल्शियम की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका तो मेन ही रीज़न है कि हार्डनेस होती ही क्यों है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस से। और भी बाकी सब होते हैं लेकिन ये दोनों का अमाउंट कुछ ज़्यादा ही होता है। तो कैल्शियम हमारी बॉडी को मिल जाता है, तो ये तो एक इसका एडवांटेज हो गया कि चलो कैल्शियम मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर एडवांटेज मिल रहा है, तो जैसे हर चीज़ का टू फेज होता है। अगर ये अच्छा है तो कोई बुरा भी होगा। तो अगर ये कैल्शियम ज़्यादा हो गया, सपोज कर लेते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब क्या ही होगा? तो फिर वो तो डेंजरस भी हो सकता है हम लोग के लिए, मतलब डिसएडवांटेज भी है कि कैल्शियम ज़्यादा हो गया। फिर अगर हम अपनी स्किन पे बात करें तो क्या होगा? सबसे पहले तो मेन रीज़न इससे हो जाता है हेयर लॉस। ये एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है हेयर लॉस का। उसके बाद से ड्राइनेस भी हो जाएगा, स्किन भी ड्राई हो जाती है, हेयर भी लॉस होता है, ड्राई हो जाती है। तो ये सब कुछ उसके फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ को। और सबसे बड़ा मेन जो रीज़न है, अगर कैल्शियम ज़्यादा मतलब हो रहा है और फिर अगर ज़्यादा हो जाए तो किडनी स्टोन भी हो जाएगा, किडनी में स्टोन। तो जो लोग मतलब माउंटेन एरियाज या फिर देहरादून के साइड जो लोग रह रहे हैं उनमें तो ये किडनी स्टोन एक नॉर्मल ही प्रॉब्लम है। अगर हम लोग 15 से 20 ईयर्स हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हार्ड वाटर है, तो वहाँ पे तो ये नॉर्मल बात है कि किडनी स्टोन होना एक नॉर्मल बात है कि किडनी स्टोन हमें हो ही जाएगा। भले से उसके हमारे अंदर सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर चेकअप कराएं तो किडनी स्टोन पाया ही जाएगा। तो ये सब तो हो गए हार्ड वाटर के। और सॉफ्ट वाटर बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो अब हार्डनेस ऑफ वाटर, अब ये सब चीज़ तो अच्छा नहीं है ना। और अगर यही आ जाए वहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं ये आयरन है
और तो ये कोरोजन भी क्रिएट कर सकता है और कोरोजन करता भी है। तो जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों को ये हार्डनेस नहीं चाहिए रहती, क्योंकि अब इसके इतने सारे एडवांटेज, मतलब कैल्शियम अगर मिल रहा है तो कितने सारे डिसएडवांटेज भी तो है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। लेकिन जो हम लोग को वाटर चाहिए रहता है वो क्या हम लोग को हार्ड या सॉफ्ट चाहिए? हम लोग को तो एक नॉर्मल पीएच वाला चाहिए जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो सके। हाँ, एक और बात है कि 7 वाला पीएच का वाटर जो होता है एकदम न्यूट्रल होता है, कोई आयंस नहीं इसमें होते हैं। और ये वाटर जो होता है ये बहुत थोड़ा मुश्किल भी रहता है। तो जो हम लोग डेली लाइफ में जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो 6.5 से 7.5 उसका पीएच रहता है। ठीक, तो अब हम लोग को इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इस हार्डनेस ऑफ वाटर को? इस चैप्टर में ये है कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। ट्रीटमेंट के लिए भी दो प्रोसेस होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो टैंकर है हमारा उसके अंदर ही हम लोग सब चीज़ें को ऐड कर रहे हैं, और एक्सटर्नल में कहीं और हम लोग वो रिएक्शन करवाए फिर दोबारा उस बड़े से टैंकर में उसको डाल दिए। तो इसमें तो यही चीज़ होता है, यानी कि इसमें जाहिर बात है इसमें थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन होगा और अंदर हो जाएगा, यहाँ पे कहीं और केमिकल रिएक्शन होगा, फिर उस पानी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये तो हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस। और उसके बाद से फिर हम लोग ट्रीटमेंट के बाद उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना प्रेजेंट है इसका, कितना मतलब प्रोसेस के अंदर को जानेंगे। जैसे इसमें इंटरनल में भी 2 प्रोसेस हैं, एक्सटर्नल में भी 3-4 प्रोसेस हैं। तो इसी सब टॉपिक को हम लोग इस यूनिट में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।